हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 रम्पेलस्टिकिन। क्या नाम इसका नाम रहेगा? रम्पे रम्पे लास्टिकिन। क्या रहेगा? रम्पेलास्टिकिन। क्या नाम है इसका? रम्पेलास्टिकिन। ए फेरी टेल, एक जो परियों की कहानी है, इज स्टोरी, एक कहानी विच हैज मैजिकल इवेंट्स, जिसमें क्या है कि जादुई घटनाएं होती हैं, एंड क्रिएटर्स लाइक फेरीज, फेरीज की तरह, और एल्वेज एंड ग्लोबिन्स। एब्स होता है, एब्स एंड गॉबलिन्स। जो गॉबलिन्स होते हैं वो भूत होता है, और एब्स होता है छोटा कद का आदमी, बोना आदमी। दिस इज अ फेरी टेल, ये टेल होती है कहानी, ये एक फेरी टेल है अबाउट ए लिटिल मैन, एक छोटे व्यक्ति के बारे में, हु कुड मैजिकली स्पिन, जो है मैजिकली स्पिन होता है कातना, स्ट्रा इनटू गोल्ड। जो भूसा है, स्ट्रा मतलब भूसा, जो भूसा है उसको किस में बदल देता है, वो गोल्ड यानी सोने में। लेट्स रीड, आओ पढ़ें, द टेल, कहानी को, टू नो, जानने के लिए, फॉर होम, किसके लिए, ही स्पिन्स, वह कहता है, यानी इसके अंदर जो एक बोने कद का आदमी है, लिटिल मैन है, वो जो है कहता है, स्ट्रा को कहता है गोल्ड में बदलने के लिए। तो इस कहानी में पढ़ें कि वह ऐसा क्यों करता है, स्ट्रा इनटू गोल्ड, यानी भूसे को गोल्ड में क्यों बदलता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है। वंस देयर वॉज अ मिलर, एक बार एक मिलर होता है चक्की वाला, एक बार एक चक्की वाला था, हु वॉज पुअर, वो गरीब था, बट परंतु, हु हैड ए ब्यूटीफुल डॉटर, उसके क्या थी, एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। वन डे, एक डे को, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, एंड स्पीक टू द किंग, और राजा से बोला, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ अपीयर इम्पोर्टेंस, इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ, कि उसके स्वयं का जो है अपीयर, प्रकट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ही सेड दैट, उसने कहा, टू द किंग, राजा को, कि आई हैव ए डॉटर, मेरे एक डॉटर है, गुड़िया है, हु कैन स्पिन स्ट्रा इनटू गोल्ड, वो जो भूसा है उसको काट करके, चरखे पे काट करके, और उसको किस में बदल सकती है, गोल्ड मीन सोने में। द किंग सेड टू द मिलर, किंग ने मिलर से कहा, दैट इज अ वंडरफुल आर्ट, ये तो एक अद्भुत कला है, विच प्लीज मी वेल, जिससे मैं बहुत खुश होऊंगा, इफ, यदि, योर डॉटर कैन रियली डू इट, यदि आपकी बेटी वास्तव में ऐसा कर सकती है। कैसे? कि स्ट्रा से जो है वो गोल्ड क्रिएट कर सकती है, अगर ऐसा वो कर सकती है, ब्रिंग हर टुमारो इन माई पैलेस, टुमारो होता है आगे आने वाला कल, कल उसको जो है मेरे महल में लेके आना, एंड और आई विल पुट हर टू द टेस्ट, और मैं उसका जो क्या लूंगा, टेस्ट लूंगा। When the girl was brought to the palace, जब लड़की को महल में लाया गया, the king took her into room, वो लड़की को एक रूम में ले गया, which was quite full of straw, जो स्ट्रा से भरा हुआ था। he gave her a spinning wheel, उसने जो है एक जो चरखा जो है उसको दिया, स्पाइनिंग व्हील भी दिया उसको, एंड ए रील, एक रील, गिरनी, रील होती है गिरनी, एंड सेड, और कहा, यानी उसने जो काटने वाला जो सामान होता है, स्पाइनिंग व्हील और एक रील, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया आपको, ये सब चीजें उसको दी। नाउ सेट टू वर्क, अब काम करने के लिए बैठ जाओ। स्पिन दिस स्ट्रा इनटू गोल्ड बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक ये जितना भी स्ट्रा है उसको काट करके गोल्ड में बदलो, यू विल हैव टू डाई, या फिर जो है मैं क्या करूंगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको मार दूंगा। देन द किंग लॉक्ड अप द रूम, तब जो है राजा ने रूम को ताला लगा दिया, एंड लेफ्ट हर इन इट अलोन, और उस लड़की को उस कमरे में अकेला छोड़ दिया। द पुअर मिलर्स डॉटर, जो गरीब जो मिलर्स था उसकी बेटी, हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं था, हाउ टू स्पिन, कैसे काटा जाए, स्ट्रा इनटू गोल्ड, यानी उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे जो है स्ट्रा को गोल्ड में बदला जाए। सी ग्रू मोर एंड मोर मिजरेबल्स, मिजरेबल होती है दयनीय, वह बहुत ही अधिक जो है दुखी हो गई, अंटिल एट लास्ट, जब शी बिगेन टू वीप, और उसने क्या किया, रोना शुरू किया।
बट ऑल एट वंस, मैंने झट से द डोर ओपन, दरवाजा खुला, यानी जब वो उदासी के कारण रो रही थी तभी क्या हुआ, दरवाजा खुला। एंड इन केम लिटिल मैन, और उसमें क्या छोटा आदमी अंदर आया। ही सेड, उसने कहा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्ट्रेस मिलर, मिस्ट्रेस मिलर, व्हाई आर यू क्राइंग, आप क्यों चिल्ला रही हो। अल्लाह, अल्लाह होता है बड़े दुख की बात है, अल्लाह क्या होता है, बड़े दुख की बात है। आंसर द गर्ल, गर्ल ने आंसर दिया, आई हैव टू स्पिन स्ट्रा इनटू गोल्ड, मुझे काटना पड़ेगा, क्या, स्ट्रा को गोल्ड में बदलने के लिए मुझे इसे काटना पड़ेगा। एंड आई डू नॉट नो हाउ टू डू इट, और मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे किया जाता है। व्हाट विल यू गिव मी, आप मुझे क्या दोगे। आस्कर द लिटिल मैन, लिटिल मैन ने पूछा, इफ आई डू इट फॉर यू, यदि ये काम मैं आपके लिए कर दूं तो मुझे इसके बदले में क्या इनाम दोगे। माई नेकलेस, मेरे गले का हार। सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा। द लिटिल मैन टुक द नेकलेस, जो लिटिल मैन है वो गले के हार को ले गया। एंड सीटेड हिमसेल्फ, स्वयं, और स्वयं ही बैठ गया। इन फ्रंट ऑफ द व्हील, इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने, और चरखे के सामने वो खुद ही बैठ गया। विर विर, ये है जो व्हील के चलने की आवाज। 3 टाइम्स, उसने जो है 3 टाइम्स वेर वीर करके जो है व्हील को चलाया। एंड द रील वॉज फुल, और इससे क्या होगी, जो रील है वो फुल हो गई। एंड सो इट वेंट ऑन अंटिल द मॉर्निंग, और वो इस तरह जो है एक रील से दूसरी जो रील को भर करके सुबह तक लगा रहा। When all the straw was spun, जब पूरा स्ट्रा काट दिया गया। एंड ऑल द रील्स वर फुल ऑफ गोल्ड, और जो सारी रील्स थी वो गोल्ड से भर गई। द किंग अराइव्ड एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है जो बहुत ही जल्दी जो समय होता है, प्रभात जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डे ब्रेक। क्या बोलते हैं उसको हम, डे ब्रेक। जो सवेरा जो है वो सवेरे जो किंग है वो आया। व्हेन, जब ही सा द गोल्ड, जब उसने गोल्ड को देखा। ही वॉज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड होता है हैरान हुआ। एंड डिलाइटेड, और खुश हुआ, वो चीजें हैरान हुआ और बड़ा खुश भी हुआ। हिज हार्ट बिकेम ग्रिडर, ग्रिडर होता है लालची, कि उसका जो हृदय है या वो लालची बन गया। ही टुक द मिलर्स डॉटर टू ए लार्ज रूम, वो एक बड़े से रूम में मिलर की बेटी को ले गया। फुल ऑफ स्ट्रा, जहाँ पे क्या था कि वो स्ट्रा से भरा हुआ था। ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया, कमांड की, टू स्पिन इट इन ऑल इनटू गोल्ड इन वन नाइट, यानी पूरी रात में जो है आप जितना भी ये स्ट्रा पड़ा है यहाँ पे, पूरे स्ट्रा को आप गोल्ड में बदल दो। इफ सी वैल्यूड हर लाइफ, यदि वह अपने जीवन को बचाना चाहती है तो वो सारा जो है स्ट्रा को काट करके गोल्ड में बदल दे। द गर्ल डिड नॉट नो हाउ टू हेल्प हर सेल्फ, द गर्ल डिड नॉट नो, गर्ल नहीं जानती थी, हाउ टू हेल्प हर सेल्फ, कि वह अपनी स्वयं की सहायता कैसे करे। सी वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रही थी। वैन द डोर ओपन, जब दरवाजा खुला तब वो चिल्ला रही थी। द लिटिल मैन अपीयर्ड, वही छोटा आदमी जो पहले आया था, वही छोटा आदमी दोबारा प्रकट हुआ। एंड सेड, और कहा, व्हाट विल यू गिव मी, आप मुझे क्या दोगे। इफ आई स्पिन दैट स्ट्रा इनटू गोल्ड फॉर यू, यानी आप मुझे क्या इनाम दोगे यदि मैं जो ये स्ट्रा है इसको गोल्ड में बदल दूं। द रिंग ऑन माई फिंगर, जो मेरे जो फिंगर की जो अंगूठी है मैं ये आपको दूंगी, यानी मैं आपको एक रिंग दूंगी। आंसर्ड द गर्ल, गर्ल ने कहा। द लिटिल मैन टुक द रिंग, वो छोटा आदमी रिंग को ले गया। ही बिगेन टू टर्न द व्हील, ही बिगेन टू टर्न द व्हील, वह जो है व्हील की तरफ मुड़ा। एंड बाय मॉर्निंग, सुबह तक, हैड स्पन ऑल द स्ट्रा इनटू ग्लिटरिंग गोल्ड, और सुबह तक जो उसने सारे जो स्ट्रा है उसको चमकते हुए सोने में बदल दिया। द किंग रिजॉइस्ड बियॉन्ड द मेजर एट साइट, जो किंग है, जो राजा है, ठीक है, वो बहुत ही इस चीज को देखकर बहुत ही खुश हुआ। बट ही वांटेड, वह चाहता था इवन मोर गोल्ड, वह इससे और ज्यादा सोना चाहता था, क्योंकि वो जो किंग था वो लालच में आ गया था, और उसने सोचा कि पूरी रात में इतना गोल्ड प्राप्त किया जाता है तो क्यों न कल जो है फिर इससे ज्यादा जो है सोना प्राप्त किया जाए। ही टुक द मिलर्स डॉटर, वह मिलर की डॉटर को ले गया। टू ए स्टिल लार्जर रूम फुल ऑफ स्ट्रा, उससे भी बड़े बड़े कमरे में जिसमें
जो पूरी तरह से जो है भूसा से स्ट्रा से भरा हुआ था। एंड सेड और कहा यू मस्ट स्पिन दिस टू, आपको ये भी काटना पड़ेगा इन द कोर्स ऑफ दिस नाइट, इस रात। इफ यू सक्सीड, यदि आप इस रात इस पूरे जो स्ट्रा को काटने में सफल हो गए, यू शैल बी मी माई क्वीन, तो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। बट इफ यू फेल, यदि आप ऐसा करने फेल हो गए, यू विल बी किल्ड, आप मार दिए जाओगी। When the girl was alone, जब लड़की अकेली थी, the little man came again, जो छोटा आदमी दोबारा आया, for third time, तीसरी बार वो वापिस फिर आया। and और said और कहा what will you give me, आप मुझे क्या दोगी, if I spin the straw, मैं स्ट्रा को काटूंगा, for you, आपके लिए, this time also, इस टाइम भी, यानी आप मुझे क्या इनाम दोगे यदि ये भी स्ट्रा में है आपके लिए काटूंगा। आई हैव नथिंग लेफ्ट दैट, कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। आई कुड गिव आंसर द गर्ल, आई कुड गिव, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मैं आपको दूं। आंसर द गर्ल, उस लड़की ने कहा। देन प्रोमिस मी, तब मेरे से वादा करो। सेड द मैन, मैन ने कहा टू गिव मी योर फर्स्ट चाइल्ड, आप मुझे अपना पहला बच्चा दोगी। इफ यू शुड बिकम क्वीन, यदि आप रानी बनोगी तो आपको जो प्रथम जो पहले पुत्र की प्राप्ति होगी, जो पहला बच्चा होगा आपका, वो बच्चा मुझे दोगी। हु नोव्स वेदर व्हाट विल इवन हैपन, वो जानती थी कि इसके बाद क्या होने वाला है। थॉट ऑफ मिलर्स डॉटर, मिलर की डॉटर ने सोचा। सी देन प्रोमिस, तब उसने वादा किया द लिटिल मैन से दैट ही वांटेड, जो वो चाहता है वो चीज़ उसको दे दी जाएगी, क्योंकि उसको पता था अगर इस लिटिल मैन ने उसके लिए जो है स्ट्रा को नहीं बुना तो सुबह राजा उसको मार देगा। एंड ही वंस मोर स्पन द स्ट्रा इनटू गोल्ड, और इसने फिर जो है एक बार फिर जो है काट करके पूरे स्ट्रा को गोल्ड में बदल दिया। द किंग केम इन द मॉर्निंग, जो द किंग केम इन द मॉर्निंग, जो राजा है वो सुबह आया। एंड फाउंड ऑल एज ही हैड विश्ड, और फाउंड मतलब पाया, यानी उसने वही पाया जो उसकी इच्छा थी। उसकी इच्छा थी कि जो पूरे के रूम के जो स्ट्रा है उसको काट कर गोल्ड में बदला जाए, तो इच्छा उसकी जो है पूरी हो गई। ही मैरिड द मिलर डॉटर, उसने मिलर की जो बेटी थी उससे जो है सूत काटने वाले की जो बेटी थी, जो चक्की चलाने वाले की बेटी थी, उससे शादी की। एंड सी बिकेम हिज क्वीन, और वो उसकी रानी बन गई। आफ्टर ए ईयर, एक साल बाद में, सी हैड ए ब्यूटीफुल सन, उसे एक सुंदर जो है बेटा हुआ। एंड सी नेवर गिव ए थॉट टू द लिटिल मैन, सी नेवर गेव अप ए थॉट ऑफ, जो है गेव होता त्यागना, तो उसने उस छोटे व्यक्ति के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। बट वन डे, एक दिन, क्योंकि वो जो मिलर की बेटी थी वो रानी बन गई थी और वो जो पीछे वाली सारी बातों को भूल गई। ही केम इनटू अ रूम, वो उसके रूम में आया। एंड सेड, कहा नाउ गिव मी व्हाट यू प्रोमिस्ड, आप मुझे वो दो चीज़ दो जिसका आपने मुझे वादा किया था, यानी कि जो आपको जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है वो बेटा मुझे दो। द क्वीन वॉज हॉरर स्ट्रक, द क्वीन मतलब होता है रानी, हॉरर का मतलब होता है डर, जो रानी डर गई। ही ऑफर्ड द लिटिल मैन ऑल द रिचेस ऑफ द किंगडम, उसने साम्राज्य का धन है जो रिच है उसके लिए उसको ऑफर किया कि आपको जितना धन चाहिए आप उतना धन ले लो। इफ ही वुड लीव द हर चाइल्ड, कि वो बच्चे को छोड़ दे, इसके बदले में जितना आपको धन चाहिए आप उतना धन ले लो। बट द लिटिल मैन सेड, परंतु लिटिल मैन ने कहा नो, समथिंग इज दैट इज लिविंग इज डियरर टू मी देन ऑल द ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड। नो, समथिंग इज दैट इज लिविंग डियर, जो सबसे प्रिय है, टू मी मुझे, दैट ऑल द ट्रेजर्स इन द वर्ल्ड, वो चीज, वो खजाना जो मुझे संसार में सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे सिर्फ वही खजाना दो। देन द क्वीन बिगेन टू वीप, तब जो है रानी ने फिर रोना शुरू किया। सो
इसलिए द लिटिल मैन टुक पिटी ऑन हर मोर, इसलिए क्या किया, जब वो रोने लगी थी तो वापिस जो छोटे जो व्यक्ति था लिटिल मैन, उसने उस जो क्वीन पर दया की। आई विल गिव यू 3 days टाइम, मैं आपको 3 दिन का टाइम देता हूँ। ही सेड, उसने कहा, इफ बाय दैट टाइम, यदि उस समय तक, यू फाइंड आउट माई नेम, यदि आप मेरा नाम ढूंढ लोगी, यू कैन कीप योर चाइल्ड, आप अपने पास अपने बच्चे को रख सकती हो। सो द क्वीन थॉट द होल नाइट ऑफ ऑल द नेम्स, सो द क्वीन, इसलिए रानी, थॉट ऑफ ऑल नाइट, यानी पूरी रात जो है नामों के बारे में सोचा कि उसका क्या नाम हो सकता है। दैट सी हर्ड एवर हर्ड, सी हैड एवर हर्ड, यानी उसने उन सभी नामों के बारे में सोचा जो उसने पहले कभी सुने थे। क्योंकि ये जो लिटिल मैन था उसने एक कंडीशन लगाई थी। क्या कंडीशन लगाई थी कि आपको मैं जो आपके बेटे का जो है, आपको अपना बेटा नहीं लूंगा यदि आप मेरा नाम ढूंढ दो कि मेरा नाम क्या है। सी सेंट मैसेंजर्स, उसने जो है मैसेंजर संदेश वाहक भेजे ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में, टू इंक्वायर, पता लगाने के लिए, फार एंड वाइड, दूर दूर तक, और मैनी अन्य अदर्स नेम, जो दूसरे कई नाम हैं, जो दूसरे कई प्रकार के नाम हैं, उन नामों का पता लगाने के लिए उसने अपने संदेश वाहकों को जो है पूरे देश में भेजा। दैट देयर माइट बी, व्हेन द लिटिल मैन केम नेक्स्ट डे, जब अगले दिन वो लिटिल मैन आया, सी बिगेन विद कैस्पर, मेल्क्योर, बेल्थेजर एंड सेड ऑल द नेम्स शी न्यू, यानी जब वो आया तो आते ही उसको देखते हुए रानी ने जो है कैस्पर, मेल्चियर, बेथलेर्स इत्यादि नामों से उसे बुलाना शुरू किया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। बट ईच टाइम, हर समय, द लिटिल मैन सेड, लिटिल मैन ने कहा, दैट इज नॉट माई नेम, वो मेरा कोई इनमें नाम नहीं है। ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, सी हैड इंक्वायरीज मेड इन द नेबरहुड, सी हैड इंक्वायरीज, उसने इंक्वायरी की, मेड इन द नेबरहुड, पड़ोस में, एज टू द नेम्स ऑफ द पीपल देयर, यानी जो पड़ोस में के जो पड़ोस के अंदर जो लोग रहते थे उनके बारे में उसने इंक्वायरी की कि हो सकता है इनमें से किसी का नाम उससे नाम से मैच करता हो। सी रिपीटेड द मोस्ट अनकॉमन एंड क्यूरियस नेम, उसने जो रिपीट किए, अनकॉमन मतलब अनजान जो नाम थे या उत्सुकता वाले जो नाम थे, यानी ऐसे नाम उसने कभी नहीं सुने थे, वो भी उसके सामने रिपीट किए। टू द लिटिल मैन, छोटे आदमी के सामने, परहैप्स योर नेम इज सोट्राइब्स और सिप्सकैंस, यानी शायद आपका नाम सोट्राइब, सिप्सकैंस और जो है लेसलेग हो, बट ही ऑलवेज, परंतु उसने आंसर क्या दिया, दैट इज नॉट माई नेम, ये मेरा नाम नहीं है। यानी रानी को जितने भी आस पड़ोस में जितने भी नाम थे उन सभी प्रकार के नाम उसने रिपीट किए, उसमें से हो सकता है कि इनमें से कोई जो है नाम है इस लिटिल मैन को जो है इस लिटिल मैन का नाम हो। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, क्योंकि इसको सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया गया था, तीसरे दिन क्या होता है देख तो आगे हम। द मैसेंजर, संदेश वाहक, केम बैक अगेन एंड सेड, और कहा, आई हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड ए सिंगल न्यू नेम, मुझे एक सिंगल न्यू नेम भी नहीं मिला, बट एज आई केम टू हाई माउंटेन, जब मैं जो नाम की खोज करते करते एक बड़े से पहाड़ के ऊपर गया, एट द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के लास्ट वाले सिरे के ऊपर, आई सा, मैंने देखा, ए लिटिल मैन, एक छोटा आदमी, वो जंपिंग, जो कूद रहा था, एंड होप्ड अपॉन वन लेग एंड शॉट, और एक टांग पर कूदते हुए चिल्ला रहा था। क्या चिल्ला रहा था वो, टुडे आज आई बैक टुमारो ब्रू, ब्रू होता है शराब बनाना, मैं जो है कल शराब बनाऊंगा। द नेक्स्ट आई विल हैव द यंग क्वींस चाइल्ड, और मैं जो है कल जो है रानी के बच्चे को लेकर आऊंगा। हाउ ग्लेड आई एम दैट नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता कि मैं आज कितना खुश हूँ। दैट रैम्पलस्किन, क्या नाम है ये, रैम्पलस्किन, आई एम स्टाइल्ड, मैं स्टाइलिस्ट हूँ, और मैं क्या हूँ, रैम्पलस्किन हूँ। द क्वीन वॉज ओवरजॉयड, क्वीन बहुत ही खुश हुई, वैन, जब, सी हर्ड द नेम, जब उसने नाम सुना, सून आफ्टरवर्ड, जल्दी इसके बाद, द लिटिल मैन
केम इन एंड आस्क्ड, वो आदमी अंदर आया और कहा, नाउ मिस्ट्रेस क्वीन, रानी, व्हाट इज माय नेम, मेरा क्या नाम है। एट फर्स्ट शी सेड, इज योर नेम कॉनरेड, क्या आपका नाम कॉनरेड है। नो दैट इज नॉट माई नेम, ये मेरा नाम है नहीं है। इज योर नेम हैरी, क्या आपका नाम हैरी है। नो दैट इज नॉट माई नेम, वो भी मेरा नाम है नहीं है। परहैप्स शायद योर नेम इज रम्पलस्टिकिन, क्या नाम है ये, जो क्या आपका नाम रम्पलस्टिकिन है। हु हैज टोल्ड यू दैट, आपको ये नाम किसने बताया। हु हैज टोल्ड यू दैट, आपको ये नाम किसने बताया। क्राइड द लिटिल मैन इन एस्टोनिड, हैरानी के साथ जो है वो लिटिल मैन चिल्लाया कि आपको इतना बड़ा नाम, ये विचित्र नाम आपको किसने बताया। इन हिज एंगर, गुस्से में। ही प्लंग्ड हिज राइट फुट, ही प्लंग्ड, ही ही प्लंग्ड, प्लंग्ड होता है धकेलना, उसने अपने राइट फुट को धकेला। सो डीप इनटू द अर्थ, धरती के अंदर इतना गहरा, डीप होता है गहरा, दैट द होल लेग, पूरी टांगे वेंट इन, अंदर चली गई। इन द रेज, जो है गुस्से से, इन द रेज कहता है गुस्से से, रेज होता है गुस्से से। ही पुल्ड एट हिज लेफ्ट एग सो हार्ड, उसने जो लेफ्ट एग है उसको भी बहुत ही जो है पूरे फोर्स के साथ जो है उसको क्या किया, विद बोथ हैंड, दोनों के साथ, दैट ही टोर हिमसेल्फ इन टू, और गुस्से से जो है उसने जो अपने लेफ्ट एग है उसको भी धकेला, अपने धरती में धकेला, और अपने दोनों हाथ से क्या कर दिया, अपने आप को टू पार्ट्स में क्या कर दिया, फाड़ दिया। नो वन सा हिम एवर अगेन, और इसके बाद में इसको किसी भी व्यक्ति ने बाद में कभी दोबारा नहीं देखा। तो हम इसके मीनिंग देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने इसके नाम था रम्पलस्टिकिन, ये मैंने आपको आगे इसको जो है राइट कर दी है ताकि आपको रीडिंग करने में दिक्कत ना हो। एल्व्स होते हैं बोन आदमी, और गॉब्लिन्स, गॉब्लिन्स मीन भूत, और स्पिन मीन्स सूत काटना, मिलर, मिलर मीन चक्की वाला, और स्ट्रा, स्ट्रा मीन्स भूसा, और रील, रील को मतलब गिरनी बोलते हैं, वैसे रील को रील भी बोल सकते हो आप। मिजरेबल, मिजर होती है दयनीय, और डे ब्रेक सवेरा, ग्लिटरिंग, ग्लिटरिंग का मतलब होता है चमकते हुए, और हॉरर, हॉरर मीन्स डर। इंक्वायर, इंक्वायर मीन्स पता लगाना। फार एंड वाइड, फार एंड वाइड होता है दूर दूर तक। परहैप्स शायद। ब्रीव, ब्रीव मीन्स होता है शराब बनाना। और एस्टोनिड, एस्टोनिड मतलब हैरान हुआ। और प्लंग, प्लंग मीन्स धकेला। और इसका लास्ट लिखा है रेज, रेज का मतलब है गुस्से से। तो ये तो थे इसके स्टूडेंट्स वर्ड मीनिंग, और अब हम इसके देते हैं टिक द करेक्ट। द पुअर मिलर, जो पुअर मिलर था, हैड ए डैश डॉटर, इसमें क्या आएगा, ब्यूटीफुल डॉटर। द किंग गेव द मिलर्स डॉटर ए स्पेनिंग व्हील एंड ए रील, उसको क्या दिया, स्पेनिंग व्हील दिया और एक क्या दी, रील दी। उसके बाद आगे, द किंग्स हार्ट बीकेम, जो किंग का हार्ट था वो क्या हुआ, ग्रिटर हो गया, ज्यादा लालची हो गया। व्हेन ही सादा गोल्ड, यानी जब उसने फर्स्ट टाइम जो है स्ट्रा से गोल्ड को देखा तो उसका जो मन है वो और ज्यादा लालची हो गया। द लिटिल मैन गेव द क्वीन, जो लिटिल मैन है उसने रानी को दिया क्या, कितना टाइम दिया था उसको, 3 days, तीन जो है 3 दिन का समय दिया था उसके नाम को ढूंढने के लिए। द क्वीन सेंट, क्वीन ने भेजे, किसको भेजे थे, मैसेंजर, अपने संदेश वाहक को, ओवर द कंट्री, पूरे देश में, टू इंक्वायर अबाउट नेम, कि जो ये नाम है अलग अलग उनके नाम को ढूंढने के लिए उसने अपने संदेश वाहक को पूरी कंट्री में भेजा। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या कहता है कि बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी, ये जो आपको हाफ सेंटेंस जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में छोड़ रखे हैं, आपने ऊपर जो इस लेसन को पढ़ते हुए इनको पूरा करना है। जैसे पहला है, द मिलर सेड दैट टू द किंग, द मिलर सेड टू द किंग, मिलर ने राजा से कहा दैट की आई हैव ए डॉटर, इसका आंसर क्या आएगा कि आई हैव ए डॉटर हु कैन स्पिन स्ट्रा इनटू गोल्ड, जो है काट करके, स्ट्रा को काट करके उसको गोल्ड में बदल सकती है, मेरे पास ऐसी गुड़िया है। द किंग टुक द मिलर्स डॉटर इनटू ए, वो कहाँ ले गया था उसको, द रूम, कमरे विच वॉज फुल ऑफ ए स्ट्रा, वो ऐसी कमरे में ले गया था उसे जो स्ट्रा से भरा हुआ था।
द मिलर्स डॉटर, मिलर की डॉटर हैड नो आइडिया हाउ टू स्पिन स्ट्रा इनटू गोल्ड, और मिलर की डॉटर थी, उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से जो है स्ट्रा को गोल्ड में बदला जाता है। द क्वीन ऑफर्ड द लिटिल मैन, क्वीन ने ऑफर किया लिटिल मैन को ऑल द रिचेस ऑफ द किंगडम, उसने जो है साम्राज्य का पूरा धन लेने के लिए जो है लिटिल मैन को ऑफर किया। टू ईच नेम द लिटिल मैन रिस्पॉन्स, यानी जब जितने प्रकार के नाम थे जब उसने लिटिल मैन को बताया था तो लिटिल मैन ने क्या कहा था, इट इज नॉट माई नेम, इनमें से कोई भी नाम मेरा नाम है नहीं है। द क्वीन वॉज ओवरजॉयड व्हेन शी हर्ड द नेम, जो राजा रानी थी, क्वीन थी, वो बहुत खुश हो गई जब उसने रेपस्टिक नाम का जो है नाम सुना तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अब आगे सी पार्ट देखते हैं हम आगे इसका क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ सी पार्ट आपको, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड द मिलर से, मिलर ने क्या कहा, टू मेक हिमसेल्फ अपीयर इम्पोर्टेंट बिफोर द किंग। द मिलर सेड, मिलर ने कहा कि ही हैड अ डॉटर हु कुड स्पिन स्ट्रा इनटू गोल्ड, कि उसकी एक बेटी है और जो है स्ट्रा को गोल्ड में बदल सकती है। वाई डिड द मिलर्स डॉटर वीप इनसाइड द लॉक्ड, जो जब उसको मिलर की जो बेटी थी, जब राजा ने उसको रूम के अंदर बंद कर दिया था तो वो अंदर क्यों रो रही थी, और हु केम टू हेल्प हर। तो इसमें देखो बच्चों दो क्वेश्चन बनते हैं, पहला बनता है इसका व्हाई डिड द मिलर्स डॉटर वीप इनसाइड द लॉक, पहला क्वेश्चन ये बनेगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु केम टू हेल्प हर, उसकी सहायता के लिए कौन आया। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बिकॉज द किंग हैड लॉक्ड इन द रूम, वो रो क्यों रही थी, क्योंकि राजा ने उसको जो है ताले के अंदर या रूम के अंदर बंद कर दिया था, और आया कौन था, ए लिटिल मैन, एक छोटा आदमी उसके पास सहायता के लिए आया था। वॉज द लिटिल मैन किंग हार्टेड, क्या लिटिल मैन किंग हार्टेड था, दयालु था, गिव योर रीजन फॉर आंसर। यस द लिटिल मैन वॉज काइंड, वो वास्तव में ही बहुत दयालु था। ही हेल्पड द गर्ल इन 3 or 4 टाइम, उसने 3 से 4 बार जब भी वो लड़की मुसीबत में थी उसकी सहायता की, और व्हेन शी वाज इन ट्रबल, जब वो मुसीबत में थी तो वो जो है उसने लड़की की सहायता की। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लिटिल मैन था वो क्या था, उसके लिए हेल्पफुल था, लाभदायक था, उसकी हेल्प करने वाला था वो। ऑन द थर्ड नाइट, तीसरी रात, व्हाट डिड द लिटिल मैन आस्क फॉर, किस चीज की जो है मांग की थी तीसरी रात उसने, द लिटिल मैन आस्क्ड द गर्ल टू गिव हिम हर फर्स्ट चाइल्ड शी वुड बिकम क्वीन, कि जब वो रानी बन जाएगी तो जब उसको प्रथम जो है चाइल्ड होगा, पहला बच्चा होगा, वो उसको गिफ्ट के तौर पे उसको दिया जाएगा। हाउ डिड द क्वीन फाइंड आउट द लिटिल मैन्स नेम, कैसे पाया था उसने, द मैसेंजर सेड द व्हेन द मैसेंजर सेड दैट, मैसेंजर ने कहा कि व्हेन ही केम टू ए हाई माउंटेन, जब वो एक बड़े से पहाड़ पर चढ़ा, द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंत वाले कॉर्नर में, ही सा, उसने देखा, ए लिटिल मैन, छोटा आदमी, हु वाज जंपिंग एंड शाउटिंग, जो है जंप करते हुए शाउट कर रहा था, द नेक्स्ट डे आई विल हैव द यंग क्वीन चाइल्ड, कल मेरे पास जो है एक रानी का बच्चा होगा। इन दिस वे ही फाउंड द रियल नेम, इस तरह उसने उसका जो है वास्तव के नाम को ढूंढा। वाई वॉज द लिटिल मैन एंग्री, वो एंग्री क्यों हुआ था, व्हाट डिड ही डू टू हिम, तो उसने स्वयं से क्या कहा, बिकॉज ही हैज नो होप, उसे कोई आशा नहीं थी, दैट की एनीवन कैन नॉट हिज रियल नेम, कि उसी उस चीज़ की आशा थी कि कोई भी व्यक्ति या इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है उसके रियल नेम को नहीं जान सकता। सो इसलिए ही गॉट एंग्री, इसलिए वो नाराज हो गया। ही टोर हिमसेल्फ इनटू पार्ट्स, उसने स्वयं को जो है 2 पार्ट में लास्ट में फाड़ दिया। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का लेसन आपका, और इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग है और बी पार्ट है और सी पार्ट है, ये सभी जो है आपने फेयर नोटबुक में पेंसिल की सहायता से राइट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेसन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।